सर, दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं उनका मानना है कि अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर उनके पास पैसा होगा, वो मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, तो वह अपने देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बेहतर काम कर पाएंगे और अपने देश को मजबूत रख पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान एक अलग ऐसा मुल्क यहाँ पर दिखाई पड़ता है जो ये कहता है कि पहले पहले उसकी डिफेंस मजबूत हो, उसके बाद वो बाकी चीज़ें देख लेगा। और शायद इसी का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा बजट का हिस्सा वो आर्मी को दे देता है और सारा पैसा कहाँ जाता है हम सभी समझते हैं। क्या यही बड़ी मजबूरी, बड़ी परेशानी पाकिस्तान की है कि वहां पर ये हालत हो गए? जी हाँ राजीव जी, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। पाकिस्तान की आर्मी जो है अपने पसंद से डिफेंस बजट मांगती है और अपनी पसंद से उसको खर्च करती है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान की आर्मी ने जनरल मुनीर के कहने पर एक सीक्रेट मीटिंग की। उसमें उन्होंने दो तीन चीजें तय की। एक तो पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि सारे जो जज हैं उनको के विरुद्ध अलग अलग जो केस चल रहे हैं इमरान खान के, उसमें इमरान खान के विरुद्ध डिसीजन दे। ऐसा ना करने पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो इनमें से कुछ जजेस को तो अरेस्ट करने का भी प्लान बना रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने प्लान किया है कि अगर पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पे आते हैं तो उन्हें भी अरेस्ट कर ली जाएगी। पाकिस्तान की आर्मी के पास स्पेशल पावर्स हैं। और तो और अगर पाकिस्तान की सरकार इतना बड़ा डिफेंस बजट पाकिस्तान की आर्मी को ना दे और पाकिस्तान में अगर अंदरूनी हालत खराब हो जाए तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन एसओपी होगी जिसके तहत पाकिस्तान की आर्मी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी। अगर आज वर्ल्ड बैंक और एडीबी का पैसा ना आए तो पाकिस्तान की आर्मी ये एंटिसिपेट कर रही है कि वहां हालत इतने गड़बड़ा जाएंगे कि वहां मार्शल लॉ लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, जिसके हम्म। तहत सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अरेस्ट करेंगे। इसकी पूरी एसओपी बन चुकी है कि जजेस को अरेस्ट करने के बाद कहां कहां पर नजरबंद रखा जाएगा। और जो पाकिस्तान सरकार के जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं उनको बोला जाएगा कि आप आर्मी की बात सुनकर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाइए। जो जो पाकिस्तान के जो स्टेट मशीनरी है अगर वो पाकिस्तान आर्मी की बात सुनकर काम नहीं करती है तो उन्हें भी अरेस्ट कर कर दूर दराज के क्षेत्रों में अलग अलग गेस्ट हाउस में अरेस्ट किया जाएगा। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही बुरी है। जी राजीव जी। पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। जजेस को, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को अरेस्ट करने की तैयारी है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की आर्मी को सत्ता का स्वाद लगने लगा है और ऐसा लग रहा है बहुत इंतज़ार हो गया है, एक बार सत्ता की मलाई खा लेनी चाहिए, भले जनता को आटा ना मिले, सब्जी पकाने को ना मिले। संजीव जी, पाकिस्तान का बहुत सीधा सवाल, सबसे बड़ा डर क्या है आज के दिनों में? किस डर के तले वो दबा हुआ है? देखिए, उनका सबसे बड़ा डर यही रहता है कि उनकी जो सत्ता है, उनका जो कंट्रोल है, वो कहीं छूट ना जाए। और अपने इसी मैं यहाँ पे आर्मी और आईएसआई का जो कंट्रोल है, जो वहाँ के वास्तविक शासक हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और वो जाहिर है कि अपनी पाकिस्तान पर की सत्ता पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो भारत का जो विरोध का जो एजेंडा है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें हैं, वो तो रचते ही हैं ताकि वहां की जनता का ध्यान वहां के मूल मुद्दों से भटका दिया जाए। इलेक्शंस की जो रिगिंग है, वो भी इसी वजह से कराई जाती है ताकि जो है अपनी पसंद की वो सरकार बना सके, बना के रख सके। पाकिस्तान के जो शासक हैं उनका जो डर है, जब कभी बहुत बढ़ जाता है, उनको ऐसा लगने लगता है कि उनकी सत्ता अब जाने वाली है, कोई उनसे उनकी सत्ता छीन सकता है, तो वो सारे नियम कानूनों को किनारे करते हुए मार्शल लॉ लागू करके सीधा सीधा जो है वहां पर सारे संस्थानों पर कब्जा कर लेते हैं और वर्दी पहन करके सामने आ जाते हैं। और पाकिस्तान के पूरे इतिहास में आप देखिए तो आधे समय तक वहां के सैनिकों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया और फिर आधे समय तक जो अभी वर्तमान में है कि अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से शासन कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी मंशा ये होती है कि वो सत्ता, उनका जो ऐशो आराम है, ऐशगाहें जो बना रखी हैं, वो बनी रहे और कोई उनसे छीन न ले। उनका उनका जो ये इस्टेब्लिशमेंट है, वो सबसे बड़ा उनका डर रहता है। दूसरा, मैं ये अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के जो सैनिक शासक हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उनको इंडिया को लेकर के, भारत को लेकर के एक फोबिया जैसी स्थिति उनके अंदर रहती है।
क्योंकि भारत ने 4 युद्धों में पराजित किया है और आने वाले कोई भी युद्ध होंगे पाकिस्तान की और भी बुरी गति भारत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अगर युद्ध पाकिस्तान और भारत में छिड़ता है तो आप जानते हैं कि पहले के युद्धों का आप इतिहास देखिए तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर इस बात का एक फोबिया, एक डर हमेशा बना रहता है कि भारत जो है को लेकर के वो तरह तरीके की आशंकाएं रखते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, यदि उन्होंने अपनी मानसिकता जरा भी सकारात्मक रखी होती, जरा भी स्वस्थ हेल्दी अप्रोच रखा होता, तो आज अपनी राष्ट्र की स्थिति को वो बेहतर बना सकते थे। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान के जुल्मों सितम की वजह से ही उनके ही टेरिटरी से कट करके एक नया मुल्क बना, एक नया आजाद मुल्क बना, वो बहुत बाद में बना 1971 के वॉर के बाद जो ये अस्तित्व में आया। और लेकिन आज बांग्लादेश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बांग्लादेश की अपनी समस्याएं कुछ अवश्य हो सकती हैं, लेकिन बांग्लादेश का जो ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो है जाहिर है कि वो अपने गलत नीतियों की वजह से, आतंकवाद नीतियों की वजह से, भारत विरोधी, इंडिया सेंट्रिक जो उनका अप्रोच रहता है उसकी वजह से उनकी जो पूरी दिशा है वो लगातार जो है नकारात्मक रास्ते पर रही है और वो कभी भी अपने विकास पर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अल्टीमेटली जो पूरा जो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है कि वो अपनी सत्ता का सुख बनाए रखने के लिए, अपने मुल्क को बनाए रखने के लिए अपने राष्ट्र के विरोध में भी जा सकते हैं, किसी भी हद पर जा सकते हैं। मतलब पैसा, कीमत चीजों की बढ़ती रहेगी, जनता तरसती रहेगी और पाकिस्तान के सत्ताधीश और आर्मी अपना पेट लगातार भरते रहेंगे। बदलाव होने वाला कुछ खास नहीं है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर आपका भी और संजीव जी आपका भी।